हिंदी कहाँ छोड़े हैं, सारी परीक्षाएं तो हिंदी में होंगी। हाँ, जो लड़के अंग्रेजी पढ़े हैं वो अंग्रेजी में लिख सकेंगे, सारी परीक्षाएं तो हिंदी में होंगी। और रघुवर दास जी के जमाने में भी हिंदी क्वालिफाइंग थी, वो याद करें, पढ़ें, अपने ही लिखे, अपने ही सरकार में पास किए हैं वो, उसको मंत्रिमंडल से पढ़ करके बोले ना। सचमुच में अगर सेकंड लैंग्वेज होना चाहिए तो अगर होना जो अधिकार रखता था बंगाली, सभी जगह बंगाली बोलता है। हम कह रहे हैं कि मैट्रिक आइए जो यहाँ पढ़े हुए हैं, पास किए, यहाँ पढ़ करके पास किए, प्राइवेट नहीं, उनको हम दे रहे हैं। और जो हमारे बच्चे जो बाहर जाके रहे हैं, वहाँ मैट्रिक पास किए, उनको शिथिल किए, वो भी देंगे, परीक्षा देंगे। हम देखिए, बैलेंस, समझ बूझ कर बैलेंस के रूप में, किसी तरह से विवाद नहीं हो, उसका सोच बीच के इतना समय जो लिए हम लोग, तो सोच विचार करके बहुत तरह से सोचे समझे तब हम लोग को की। हमारे जितने आउटफिट थे जो पार्टी के थे, अब उतने नहीं रह गए हैं, एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में नहीं रह गए हैं, या अस्तित्व में कमी आ गई है, ये हमारी मान। लेकिन हमारा प्रयास अब है फिर से हम सेवा दल को तैयार करने जा रहे हैं। अभी हाल में ही बात हमारी हुई है। सबसे पहले मैं आप सबों को धन्यवाद दूंगा, आप इस अवसर पर आए हुए हैं और आपने हमारे जिला अध्यक्षों से जो हमारी बात हुई उसको सुना और लोगों को बताने का काम कर रहे हैं आप अपने चैनल के माध्यम से, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सबसे बात हमारी हुई, एक तो जिला अध्यक्ष से हमारी बात हुई और फिर हम हर जिले में प्रभारी बनाए हुए हैं जो जा करके निरीक्षण करें, पर्यवेक्षण करें कि सदस्यता अभियान की गति क्या है, कैसे बनाई जा रही है। हमारा उद्देश्य इस बार ये है कि हम सही रूप में सदस्य बनावें। 5 रुपये देना है, किसी को भी आदमी को कहेंगे कि आप सदस्य बनिए, इच्छुक हैं तो बन जाइए, तो इच्छुक होंगे तो 5 रुपया जरूर दे देंगे, मैं ये मानता हूँ, आप ही सदस्य बनेंगे। इसलिए हम इस पर जोर दे रहे हैं कि अगर हम बोगस बनाएंगे तो हमारे आदमी नहीं रहेंगे, पैसा तो जमा हो जाएगा लेकिन आदमी हमारे नहीं होंगे। अगर हम 5 रुपया लेके के सदस्य बनाएंगे तो हमारे आदमी हो जाएंगे, वो जानेंगे कि हम कांग्रेसी हैं और फिर इधर उधर नहीं जाएंगे, हमारे साथी हो जाएंगे, हमारे बिरादरी में आ जाएंगे, हमारे पार्टी में आ जाएंगे। इसलिए जो हमारा जोर है झारखंड में आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल जी के निर्देश पर कि सही सदस्यता अभियान चलाया जाए, सभी लोगों को सदस्य बनाया जाए, वास्तविक लोग हों। तो अभी सबसे हमने बात किया, बहुत से किताब ले गए थे, कोई 5,000 ले गए थे, कोई 12,000 ले गए थे, जैसे आपने सुना। और अभी काम चल रहा है, बहुत जगह तो पूरा कर लिए, जैसे रामगढ़ गए थे तो 5,000 उन्होंने पूरा कर लिया है, फिर किताब ले रहे हैं। इसको 1 साल और बाकी है, 1 साल और उसमें हम लोग पूरा करेंगे। लक्ष्य हमारा है 15 लाख का, 15 लाख लोगों को कम से कम झारखंड में हम सदस्य बनाएंगे कांग्रेस पार्टी का। इससे हमारी पार्टी मजबूत होगी, हमारे सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, पार्टी मजबूत होगी। और जो कांग्रेस का जो सिद्धांत है, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता का हो, चाहे गरीबों का साथ देने का हो, चाहे गांव के विकास का हो, शिक्षा का प्रसार का हो, जितने भी हमारे पार्टी के जो उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति हम कर पाएंगे, यही हमारा लक्ष्य है। और आपने सुना कि सबों ने कहा कि हम बढ़ चढ़ करके सदस्यता अभियान में भाग लेंगे और साल भर में हम ये करें। कुछ सुझाव भी आए हैं, उस पर हम विचार करेंगे। उन्होंने, हमारे कुछ जिला अध्यक्षों ने सुझाव किया कि क्यों नहीं एक स्पेशल बस चलाया जाए रथ के रूप में और जिला जिला में घूमे, लोगों को पता हो कि हाँ कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, एक प्रचार प्रसार का भी हो। तो इसमें हम गंभीरता से सोचेंगे, अपने साथियों से बात करेंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि हम हर जिले में एक रथ चलावें सदस्यता अभियान के लिए। ये अच्छी सलाह आई है हमारे जिला अध्यक्षों से, तो हम इसको करना चाहेंगे। सर, कई पार्टियां जो है हाईटेक विधि इस्तेमाल करती है,
मिस कॉल से लेके वेबसाइट रजिस्ट्रेशन में जाके ओटीपी डाल के सदस्य बनाती है। क्या कांग्रेस टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लेना चाहती इस सदस्यता अभियान में? देखिए, मिस कॉल से होता है जो हुआ वो आप भी जानते हैं कैसे होता है। मिस कॉल एक ही आदमी 10 आदमी का टेलीफोन लेकर के मिस कॉल कर दिया, मिस कॉल तो चला गया कि सदस्य बन गए, लेकिन एक आदमी आपका 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 फ़ोन लेकर के कर दिया, सबका लेकर के। ये मैं कहता हूँ ये बहुत जेन्यून नहीं होता। लेकिन मैं जब मैं अप्रोच करूँगा लोगों को, पांडे जी को अप्रोच करूँगा, राकेश जी को अप्रोच करूँगा और भाइयों को अप्रोच करूँगा, तो जेन्यून होगा, उसको पता होगा कि हाँ हम कांग्रेस के सदस्य हो गए हैं 5 रुपया दे करके। तो टेक्नोलॉजी का अपना महत्व है, उसको हम इनकार नहीं करेंगे, लेकिन उसमें धोखा भी हो सकता है। एक ही आदमी 5-10 आदमी का टेलीफोन ले करके मिस कॉल कर सकता है और हमको धोखे में रह सकता है कि इतने लोग मेंबर बन गए। एक साल में सर कितना टारगेट अचीव हुआ अभी तक? अभी तक हम लोग जोड़े नहीं हैं, किताब इशू कर दिए हैं, इसीलिए अगले 1 महीना में फिर करेंगे। हमने कहा है 1 महीना में फिर करूँगा मैं, तब आप आंकड़ा दीजिएगा कितना किताब दे गए थे, कितना कट गया है, उसमें सदस्य बन गए। सर पहले देखा जाता था जैसे संघ के लोग घर घर जाते थे, उन्हीं खाते थे, वहीं रहते थे, उसी तरह एक सेवा दल हुआ करता था कांग्रेस का, जो अब कहीं नहीं दिखता। उसकी खास वजह? देखिए, ये आपने ठीक प्रश्न उठाया। हम खुद महसूस करते हैं, हम सभी महसूस करते हैं कि कुछ हरास हुआ है ना, हरास हुआ है। हमारे जितने आउटफिट थे जो पार्टी के थे, अब उतने नहीं रह गए हैं, एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में नहीं रह गए हैं, या अस्तित्व में कमी आ गई है, ये हमारी मान। लेकिन हमारा हमारा प्रयास अब है फिर से हम सेवा दल को तैयार करने जा रहे हैं। अभी हाल में ही बात हमारी हुई है, दिल्ली से भी बात हमारी हुई है, यहाँ हमारा झारखंड में जो अध्यक्ष हैं उसके नीलीनाथ जी, उनसे भी बात हुई है। इसमें हम लोग फिर से ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। एक तो रिक्रूटमेंट है, दूसरा ट्रेनिंग। उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो स्वयं सेवक हम एक तरह से हमारे हैं, पार्टी के स्वयं सेवक हैं, तो बिना ट्रेनिंग के, और उनको मोटिवेट भी करना पड़ेगा। हर कोई नहीं कर पाएगा जब तक कि मोटिवेट नहीं होगा, जब तक कि ट्रेनिंग नहीं मिले होगी, जब तक कि उनमें खुद में विलिंगनेस नहीं होगा, इच्छा नहीं होगी। मैं किसी को टोपी पहना दूँ, हाफ पैंट पहना दूँ, फुल पैंट पहना दूँ और कह दूँ कि सेवा दल के सदस्य हो गए, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो, गिनती गिनाने की बात हो जाएगी। तो हम लोग उसी में लगे हुए हैं कि मोटिवेट करें लोगों को, अपने रिक्रूट करें, रिक्रूट कर के उनको ट्रेनिंग दें, ट्रेनिंग कर के तब उनमें एक बढ़िया सा एक संस्था सेवा दल का शुरू हो जाए। उसी तरह से महिला कांग्रेस में लगे हुए हैं हम लोग, यूथ कांग्रेस में भी लगे हैं हम लोग, ऊपर से राहुल जी लगे हुए हैं यूथ कांग्रेस को मजबूत करने में, हमारे नेता लोग लगे हुए करने में, हम लगे हुए हैं। ये इतना ज़रूर है, एडमिट करेंगे हम 16 साल कांग्रेस में बिताने के बाद, कि जो पहले जो संस्थाएं थी वो अभी उनमें कुछ ह्रास हुआ है, लेकिन समय रहते हुए इसको हम फिर से पा सकते हैं, फिर से इसको बना सकते हैं। सर जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जैसे बातचीत में भी आई कि कई प्रखंड अध्यक्षों या पार्टी के जो पदाधिकारी हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपने कहा कि जिस सूत्री में जगह नहीं मिलेगी। हाँ, एकदम ठीक कहा। जो काम नहीं करेंगे, स्पष्ट है हमारा, पैरवी से नहीं होने देंगे हम, वीटो पावर मेरा रहेगा, पैरवी से नहीं होने देंगे। हम काम देखेंगे, आपने क्या काम किया है ना, नाम नहीं देखेंगे, काम देखेंगे। काम किए हैं आपको जगह मिलेगी, काम नहीं किए हैं, पैरवी करा रहे हैं, तो उस पर तो हमारा तो वीटो, हमारा तो बहुत सिद्धांत साफ साफ है। मैं खुद काम करता हूँ, दौड़ता रहता हूँ, है ना, तो मैं उसी को पसंद करता हूँ जो काम करता है। सर रघुवर दास की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा कि किसी भाषा को जोड़ना अच्छी बात है, लेकिन किसी भाषा को हटाना सही नहीं है। सरकार इस पर पुनर्विचार करे, खासकर हिंदी को लेकर, वरना हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा नहीं, आप कहीं जाएंगे, अब हमको नहीं कहे। जिनका नाम लिए आप, मैं नाम लूँगा नहीं लूँगा, मैंने कम्पिटिटिव परीक्षा दी है। जब मैं पढ़ता था तो
पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मन लगा कि क्यों नहीं नौकरी कर लूँ, तो बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भरे फॉर्म। हम कहानी सुन लीजिए, इसको सुनाइए मत सुनाइए, लेकिन सुन लीजिए कम से कम। दोस्तों ने मना किया कि नहीं, तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम बीपीएससी मत दो, यूपीएससी दो। तो चुपचाप हम भर दिए परीक्षा। उस समय भी परीक्षा हिंदी क्वालिफाइंग होती थी। अंग्रेजी का मास जुटता था उस जमाने में, लेकिन हिंदी उस जमाने में भी क्वालिफाइंग थी। और रघुवर दास जी के जमाने में भी हिंदी क्वालिफाइंग थी। वो याद करें, पढ़ें, अपने ही लिखे, अपने ही सरकार में पास किए हैं वो, उसको मंत्रिमंडल से पढ़ करके बोले ना। जोड़ने घटाने की बात नहीं है, जोड़ने घटाने की बात नहीं है। हिंदी क्वालिफाइंग रखा गया। हिंदी तो सब जानते ही हैं, परीक्षा में उसको क्वालिफाइंग रखा गया है। अंग्रेजी को भी क्वालिफाइंग यहाँ रखा गया है। आपको दोनों मिला करके आपको नंबर लाना है, 30 नंबर लाना है, दोनों। नहीं सर, उनका कहना था जेपीएससी वाले मुद्दे पे नहीं, जो जिला में आपने क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा, उससे हिंदी हटा दिया है, जबकि हिंदी स्थानीय के साथ साथ राष्ट्रीय भाषा है। ऐसा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है पंडित जी। राष्ट्रीय भाषा राष्ट्र की भाषा है। तमिलनाडु में है क्या हिंदी? केरल में हिंदी बोलते हैं क्या लोग? हैं? कर्नाटक में बोलते हैं क्या लोग? क्या बात करते हैं? देखिए, आप क्षेत्रीय भाषा की बात कर रहे हैं। स्पष्ट बोलूँगा, गलत सलत नहीं बोलूँगा। मगही को लोग बोले लें, भोजपुरी को बोलेंगे। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी में बोली जाती है। हम सीख लिए अलग बात है ना, हम सीख लिए अलग बात है। मगही हम लोग सीखे हैं, पलामू के रहने वाले, हम भी मगही बोलते हैं, आप भी मगध बोलते हैं। लेकिन मगही कहाँ की भाषा है? मगध की भाषा है कि नहीं है? भोजपुर की भाषा भोजपुरी है। अंगिका कहाँ की? अंगिका का मांग करें, अंगिका कहाँ बोली जाती है? भागलपुर में बोली जाती है, बोली जाती है ना। झारखंड में क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र यहाँ की बोली जाती है, उसको सरकार ने विचारोपरांत रखा। मेरा जो विचार है, हम कह रहे हैं अगर जो ऐसे मांग करते हैं तो संथाली भाषा बिहार में बोली जाती है। शुरू कीजिए आप धुरैया से, धुरैया से लेके बांका से लेकर के भागलपुर से लेके कटिहार से लेके पूर्णिया से लेके सहरसा, सारे जगह संथाली लोग हैं। उरांव की भाषा बोली जाती है। कटिहार में उरांव लोग भरे पड़े हैं, पूर्णिया में भरे पड़े हैं, सहरसा में भरे पड़े हैं। तो आप वहाँ देते हैं क्षेत्रीय भाषा का देते हैं आप मत उसको, दोनों को आप तो नहीं देते। बिहार में तो नहीं मिलता। मेरा वो तो छोड़ दीजिए, आप बताने के लिए किए हम। मैं ये बताने के लिए सरकार का पक्ष रखना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ जो बोली जाती है। अच्छा, आजकल तो अंग्रेजी हर गांव में स्कूल खोल दिया है अंग्रेजी, तो उसे क्षेत्रीय भाषा मान लें अंग्रेजी को। हम भाषा बोलना से ये यहाँ की भाषा क्या है, झारखंड के क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा क्या है? तो सर, बीजेपी का तर्क है कि जब आप उड़िया को जोड़ते हैं, बंगला को जोड़ते हैं, ये देखते हुए कि राज्य का एक बड़ा आबादी उसको बोलता है, तो राज्य की एक बड़ी आबादी भोजपुरी, अंगिका भाषा और मगही के भी इस्तेमाल करती है, तो उसको क्यों नहीं जोड़ रही है सर? नहीं, उस पर हम कह रहे हैं कि उड़िया भाषा, ये बांग्ला भाषा या बंगाली, आप नहीं जानते हैं बंगाली कितने लोग जानते हैं, है ना। उस सचमुच में अगर सेकंड लैंग्वेज होना चाहिए तो अगर होना अधिकार रखता था बंगाली, सभी जगह बंगाली बोलता है। आप चले जाइए, शुरू कीजिए आप यहाँ से जमशेदपुर से, चले जाइए बहरागोड़ा, पूरा सब बंगाली। चले जाइए आप दुमका, जामताड़ा चले जाइए, सब बंगाली बोलता है। अरे बंगाली भाषा अभी बंगाली रांची में पहले, अभी थोड़ा बढ़ गए हैं लोग, बढ़ गए हैं। पहले बंगाली नहीं था जी, पहले बंगाली यहाँ था, इसलिए बंगाली सब MP MLA होते थे यहाँ, है ना, आपको याद है ना। तो ये हजारीबाग में भी तो ये है, ये विवाद खड़ा किया जा रहा है, गलत है। तो क्या सरकार अपनी ही विधायक और मंत्री की बात नहीं मानेंगे? मंत्री ऐसा है, मंत्री की बात और विधायक की बात मानने न मानने की बात नहीं है। बात ये है कि सच्चाई क्या है ना, क्या होना चाहिए। मैं फाइनल नहीं बोल रहा, मैं अपना व्यक्तिगत मेरा विचार है, मेरा जो है वो मैं बोल रहा हूँ। सरकार कल होकर के जोड़ देता हमको क्या है, मैं उसके पक्ष, मैं सरकार में हूँ, उसके पक्ष में रहूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन मेरे ख्याल से, मेरे अनुसार, मेरा ये जो है
मगही तो हम बोलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बचपन से बोलते हैं, लेकिन मगही नेचुरल भाषा झारखंड की नहीं है। ये मगह हम लोग एक्सटेंशन में है, पलामू के लोग मगध के, गया के एक्सटेंशन में, औरंगाबाद के एक्सटेंशन में बोलते हैं हम लोग। बीजेपी का एक और आरोप है, रघुवर दास ने आरोप लगाया है कि आप लोग जानबूझ के सरकार कांग्रेस के दबाव में आकर, क्योंकि एक खास जाति विशेष को उसमें लाभ मिले और बहुत बाहरी लोगों को लाभ मिले, उनके नियोजन नीति में था जो क्लास 1 से लेकर 10 तक पढ़ा है उसको हम नौकरी देंगे, 12 तक पढ़ा। आपने कह दिया नहीं, सिर्फ 10th और 12th जो पढ़ा होगा हम उसको नौकरी देंगे। तो कह रहे हैं कि ये तो यहीं के लोगों का और मूलवासियों का आप अधिकार का हनन कर रहे हैं। नहीं, हम उसको पढ़ के हम इसका जवाब दे पाएंगे। वो जो कह रहे हैं हम भुला गए हैं शायद, जो का किए थे। हम पढ़ेंगे दोबारा, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, अंदाजे नहीं बोलेंगे। वो ऐसा नहीं था उनका। उनका भी था कि मैट्रिक पास किया, उस समय काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था मैट्रिक पास। हम कह रहे हैं कि मैट्रिक आइए जो यहाँ पढ़े हुए हैं, पास किए, यहाँ पढ़ करके पास किए, प्राइवेट नहीं, उनको हम दे रहे हैं। और जो हमारे बच्चे जो बाहर जाके रहे हैं, वहाँ मैट्रिक पास किए, उनको शिथिल किए, वो भी देंगे, परीक्षा देंगे। हम देखिए बैलेंस, समझ बूझकर बैलेंस के रूप में, किसी तरह से विवाद नहीं हो, उसका सोच बीच कितना समय जो लिए हम लोग, तो सोच विचार करके बहुत तरह से सोचे समझे तब हम लोग को किए। ये तो कह रहे हैं रघुवर जी संवैधानिक है, कोर्ट में टिकेगा नहीं। 1 मिनट, अब हम कोर्ट का तो भाषा, हम तो कोर्ट का तो नहीं गारंटी देंगे। हम अपनी समझ से दिए हैं, हमारी पॉलिसी नीति है, कोर्ट को मानना चाहिए हमारी नीति को, हमारे समीक्षा करे कोर्ट, अधिकार है कोर्ट का समीक्षा करने का, हम उसको तो मना नहीं करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोर्ट में टिकेगा ये। बीजेपी उग्र आंदोलन करेगी हिंदी को ना जोड़ने पर। हिंदी कहाँ छोड़े हैं, सारी परीक्षाएं तो हिंदी में होंगी। हाँ, जो लड़के अंग्रेजी पढ़े हैं अंग्रेजी में लिख सकेंगे, सारी परीक्षाएं तो हिंदी में होंगी। अच्छा, इतिहास लिखा बरुरा तो काच में लिखा, मगही में लिखा, भोजपुरी में लिखा कि हिंदी में लिखा। तो वही तो रघुवर दास कर तो रहे हैं, ये है यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं होती है और बच्चों को आप रीजनल लैंग्वेज में प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो उसका फायदा क्या है? ऐसा है कि इसका महत्व ये भी है कि अगर हम ये बता दें लोगों को, कुछ भाषाएं नीचे हरास होती जा रही, भाषाओं में लुप्त हो जाती हैं भाषाएं। इस तरह से देख के हम उसको बढ़ावा देंगे। मान लीजिए कि कोई भाषा नहीं पढ़ रहा, बचपन में नहीं सीखा, मान लीजिए उरांव भाषा बहुत जगह लोग छोड़ रहा है। अब देखेगा कि नौकरी नहीं मिलेगी, हमको उरांव भाषा अगर नहीं जाने को नहीं मिलेगी तो उरांव भाषा बचपन से सीखना शुरू करेगा। हम प्रमोट कर रहे हैं यहाँ के भाषाओं को एक तरह से। महिला छात्राओं के साथ जिस तरीके से बर्बरता से पेश आ रही है पुलिस, हर कोई इसका क्रिटिसाइज कर रहा है। इवन मतलब कि चाइल्ड आयोग ने भी इस पे संज्ञान लिया है और आपकी सरकार को बोल रहा है ये किस तरीके से काम हो रहा है। आज बीजेपी का एक डेलीगेशन भी गया है इस मामले को लेकर धनबाद। नहीं, मतलब है देखिए, हिंसा किसी भी के द्वारा, ये हम कह सकते हैं इसको राज द्वारा हिंसा है ना, हिंसा नहीं होनी चाहिए एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ उपद्रव भी नहीं होना चाहिए। हिंसा नहीं होने, इसको अपनी भाषा में मैं बोलता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अपनी भाषा में राज द्वारा हिंसा मानता हूँ इसको, है ना। राज द्वारा हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उपद्रव भी नहीं होना चाहिए। इस पर समझिए, यही दोनों कहूंगा मैं। बीजेपी तो कह रही है कि जिसको आप बोल रहे हैं उपद्रव, वो मांग है बच्चों का, और जो हिंसा बता रहे हैं उसको लेकर कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है अधिकारियों पे। ऐसा है कि पत्थर फेंकना, लाठी चलाना, करना, पदाधिकारियों को करना, ये अगर उपद्रव नहीं है तो वो डिमांड नहीं है। डेमोक्रेसी, गांधी जी सिखा चुके हैं हम लोग को डेमोक्रेसी क्या चीज़ है। हमको बीजेपी के लोगों से नहीं सीखना है, हमको गांधी जी से सीखना है कि डेमोक्रेटिक आंदोलन कैसे होते हैं। जब हिंसा हुई है ना, चौरी चौरा कांड में, तो गांधी जी ने इतने बड़े आंदोलन को रोक दिया। उन पर आरोपों की छड़ी लगी कि गांधी जी गलत के, कांग्रेसियों ने लगाया उन पर, लेकिन टसमस नहीं हुए, रोक दिया। वो है
कांग्रेस। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in